प्यार, मोहब्बत, आशिकी जिसमें कुछ भी कर गुजर जाने की चाहत होती है। जब प्यार में पड़ा आशिक अपनी माशूका को कुछ गिफ्ट करता है तो मानो कि जैसे भगवान खुद आसमान से पुष्प की वर्षा करते हैं। अच्छा, प्यार मोहब्बत की बात तो हो गई, लेकिन कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को क्या क्या तोहफे दे सकता है? वो कुछ भी हो सकता है, कपड़े, फ़ोन, गाड़ी। मतलब आशिक अपनी औकात के हिसाब से तोहफे देते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई आशिक अपने प्रेमिका को तोहफे में कटी हुई इंसानी उंगली दे? नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता। जनहित टाइम्स के इस खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज में आपका स्वागत है। साल था 2009, जगह अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी। एक लड़का और एक लड़की दोनों के बीच हाई स्कूल में दोस्ती हुई और दोस्ती को प्यार में बदलते देर नहीं लगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले उनका प्यार परवान चढ़ता, वो साथ होकर भी बिछड़ गए। लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी, लेकिन आशिक मिजाज कॉर्नर मेशन इतनी जल्दी कैसे हार मान जाता? लड़की के बाद भी कॉर्नर आए दिन अपनी माशूका को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग तरह के तोहफे दिया करता। लेकिन रोज रोज के वही गिफ्ट से तंग आकर गर्लफ्रेंड हैदर हॉल्डन ने कुछ अलग और रोमांचक तोहफे की मांग की। माशूका की जुबान से अलग तोहफे की बात ने मानो जैसे कि कॉर्नर के अंदर एक अलग ही सनक को पैदा कर दिया। और फिर इसी बीच गर्लफ्रेंड ने किताब लिखने की बात कही। किताब भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि जिसमें 50 अलग अलग तरह से दी जाने वाली कत्ल की कहानी हो और हर कत्ल की जीत की निशानी मुर्दे की हाथ की एक उंगली हो, जो कॉर्नर उसे तोहफे के रूप में दे। यहाँ मोहतरमा का कहना भर था कि कॉर्नर अपने पहले शिकार की ओर भागा। कई दिनों की तलाश करने के बाद उसे सिर्फ बेघर और रास्तों पर सोने वाले लोग सबसे आसान शिकार लगे। इसी एक सोच के साथ अमावस्या की रात कॉर्नर ने ट्रॉयट मॉर्गन नाम के एक शख्स के ऊपर एक के बाद एक 40 बार चाकू गोद डाले, जिससे वो मौके पर बेहोश हो गया। और फिर बेहोशी की हालत में कॉर्नर ने उसके हाथ की उंगली काटकर अपने पास रख ली। लेकिन वारदात की भनक पुलिस को ना लगे, इसके लिए उसने निहत्थे और बेसहारा मॉर्गन के सिर पर हथौड़े से इतने वार किए कि उसके जीने की कोई गुंजाइश ना बचे। लेकिन असली खेल तो इसके बाद ही शुरू हुआ और कटी हुई उंगली वो अपनी माशूका को किसी ट्रॉफी की तरह देने पहुंचा, जहां उसने अपनी माशूका को पूरी हत्या की वारदात को किसी फिल्मी कहानी की तरह सुनाया। जहां माशूका को ये बात मज़ेदार और एडवेंचरस लगी, तो वहीं ये पूरी वारदात की कहानी सुन रहे माशूका के पति पार्कर ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी। लेकिन इस अनोखे प्यार में डूबे आशिक और उसकी मस्तानी ने पूरे पुलिस को बहुत छकाया। अब वो क्राइम ही क्या जो पुलिस की पैनी नज़र से छिप जाए। फिर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉर्नर की पूरी जन्म कुंडली खंगालनी शुरू की और पूरा खेल शीशे की तरह साफ हो गया। कॉर्नर ने बचपन में ही एक बेघर को मौत की नींद सुलाया था, लेकिन तब पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन जब पुलिस ने पास के शॉपिंग मॉल के पुराने फुटेज खंगाले तो कत्ल के ऐन पहले चाकू खरीदने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। फिर जिसके आधार पर पुलिस ने कॉर्नर से अपना पुराना जुर्म कबूल करा ही लिया। अब बारी थी अभी के हुए कत्ल के कबूलनामे की। इसके लिए पुलिस ने कॉर्नर की माशूका पर सख्ती करनी शुरू कर दी और जैसे ही पुलिस ने अपना असली रंग रूप दिखाया तो उन्हें ऐसे राज का पता चला जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। जरा सुनिए आप भी क्या कहा था कॉर्नर की माशूका ने पुलिस से। मैं बहुत रोमांचित हो गई थी। उसने मेरे लिए किया था ये सब। शायद वो मुझे कुछ ऐसी ही खुशी देना चाहता था। हमारे लिए जान का कोई महत्व नहीं था। उसने उनकी उंगली तब काटी जब वो जिंदा था। हमें इंसानी रहन सहन से नफरत सी हो गई थी। अब जब प्यार ने खुद कातिल की ऐसी पोल पट्टी खोली तो पुलिस को इसके आगे कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माशूका का दिया गया बयान, पुलिस सीन से मिले सबूत, उंगली और सालों पहले एक जैसे तरीके से कत्ल की वारदात को अंजाम देने के पैटर्न को पुलिस ने कोर्ट में अपना हथियार बनाया। कोर्ट ने कॉर्नर को 2013 में 2047 तक के लिए कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई, तो वहीं माशूका को सबूत छिपाने के आरोप में 10 साल की सजा दी गई। तो ये थी कातिल आशिक के कातिल इश्क की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।